बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। इट वाज अ हैट्रिक बाय द बेयर्स और आज के सेशन में इंडेक्स के बेयर्स ने 411 पॉइंट्स का नुकसान पहुंचाया इंडेक्स को और आज 41,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी हमने टूटते हुए देखा और इंडेक्स को 3 मार्च 2023 से अब तक की लोएस्ट क्लोजिंग विटनेस करते हुए देखा। आज के सेशन में अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम शायद मिड मार्च से या 13th ऑफ मार्च से पहले जो 10th ऑफ मार्च वाला जो हफ़्ता था तब से एक बात कर रहे हैं कि इंडेक्स अपने एक टॉप लगाता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद मैंने काफ़ी डिटेल्ड में आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी, कुछ चार्ट्स की तस्वीरें शेयर की थी लास्ट वीकेंड वाले वीडियो सेशन में और बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि किस तरह से चीज़ों का रिवर्सल हिस्टोरिकली हम होते हुए देखते रहें तो अब बच के रहना चाहिए। और अगर आज यानी कि जो मंडे के लिए या इस हफ़्ते के लिए जो लेवल हमने डिस्कस किया था वो 40,980 से 40,600 तक का किया था। 40,980 वाज द सजेस्टेड फर्स्ट टारगेट फॉर द वीक, जबकि हम बॉटम फॉर द वीक की बात कर रहे थे 40,750 से लेके 40,680 के बीच। तो आज अगर हम देखें तो 40,980 वाला लेवल भी टेस्ट हुआ और इंडेक्स ने 40,909 का एक लो पोस्ट किया और उसके बाद जो क्लोजिंग आई है 40,918 की आई 411 पॉइंट्स के एक बड़े लॉस के साथ। एंड इट वाज द थर्ड कंसेक्यूटिव लॉस फॉर द इंडेक्स और बेयर्स की तरफ से हैट्रिक हुआ और 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न जो है वो फॉर्म हुआ क्लोजिंग टर्म्स पे। वॉल्यूम्स की बात करें तो 92.19 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए जो कि 4 सेशंस के लोएस्ट पे हमने देखे। और बार बार मैं इस बात को आप लोगों को बहुत डिटेल में बताता रहा हूँ कि जब हाई पे वॉल्यूम निकले तो इसका मतलब कि एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अगर लो पे वॉल्यूम निकले तो इसका मतलब एग्रेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम बार बार जब भी इंडेक्स को एक हाई लगाता हुआ देखते हैं तो वॉल्यूम स्टार्ट होता हुआ देखते हैं, लो पे वॉल्यूम जो है वो नहीं निकलता। तो वो बड़ा क्लियरली बता रहा होता है कि किस तरह से हम चीज़ों को चोक होता हुआ ऊपर देख लेते हैं और फिर उसके बाद लोग जो है वो उसमें फंस जाते हैं। आने वाले सेशन की बात करें तो 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न और 41,000 के साइकोलॉजिकल लेवल बैरियर के नीचे क्लोजिंग होना ये इंडेक्स के बेयर्स को फर्दर ताकत देता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडेक्स के बेयर्स के लिए अब जो नेक्स्ट बड़ा टारगेट है वो 40,600 का है, लेकिन उससे पहले 40,830 से 40,780 की रेंज भी नज़र आ रही है जो कि इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मैं जब चीज़ें ऊपर जा रही होती हैं तब ये बात कर रहा होता हूँ, अब नीचे आते हुए बता रहा हूँ कि इंडेक्स के बेयर्स अब थोड़ा सा हाइपर मूव ट्रिगर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर 40,680 से 40,600 की रेंज अगर कल ट्रिगर होते हुए देखते हैं यानी कि मंगल के दिन, तो ये हाइपर मूव हम ट्रिगर होते हुए देख सकेंगे। और ये हाइपर मूव जब भी ट्रिगर होती है चाहे वो बुल्स की तरफ से हो या बेयर्स की तरफ से हो, उतना ही अग्रेसिव ऑपोजिट उसका रिएक्शन नज़र आता है। हमने पिछले हफ्ते 42,250 पे जब इंडेक्स जा रहा था तो हमने बताया था कि इंडेक्स को शुरू के 2 दिनों में या 3 दिनों में, हफ्ते के शुरू के 2 या 3 दिनों में इस लेवल पे नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो वो अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग, अग्रेसिव सेलिंग को दोबारा ट्रिगर कर सकता है। हमने देखा कि इंडेक्स से 42,250 का एक हाई लगाया और उसके बाद फिर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, यू आर ऑल विटनेस टू दैट। तो इसको भी मैं ये कह सकता हूँ कि इंडेक्स अगर 40,680 से 600 के आसपास कल के दिन में एटलीस्ट आता है तो फिर ये हाइपर मूव कंफर्म होते हुए नज़र आएगा एंड दैट कैन ट्रिगर एन इक्वली अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग या इक्वली अग्रेसिव पुश ऑन द अपसाइड, जो कि फिर इंडेक्स को 41,250 या 41,400 तक भी लेके जा सकता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इंडेक्स के बेयर्स इस वक्त किसी अग्रेशन का मुजाहरा ना करें, स्टडी रहें
और स्टडी का मतलब ये कि इंडेक्स इस वक्त 40,980 से 40,700 के बीच जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करे अगर बेयर्स को अपनी फर्दर स्ट्रेंथ दिखानी है। तो अदरवाइज़ ऑलरेडी जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हैं वो ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो फिर वहाँ से हम जैसे मैंने बताया कि अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग या कुछ बाइंग भी हम होते हुए देख सकते हैं। इसलिए जो ये 40,980 से 700 की रेंज जो है वो इंडेक्स के बेस को यहाँ पे कंसोलिडेट करना होगा इन ऑर्डर टू रिमेन इन कंट्रोल एंड कीप कीप द ओवरसोल्ड कंडीशंस आउट ऑफ द पिक्चर। लेकिन 40,450 की अगर रेंज टूटती है और उसके नीचे नीचे अगर सेशन क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये ओवरसोल्ड वाला सिनारियो जो है वो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हुए देखेंगे, और फिर जो नेक्स्ट लेवल इंडेक्स के लिए ओपन होता हुआ नज़र आएगा वो 39,960 से 39,700 तक का आ सकता है। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इन द लॉन्गर रन इंडेक्स का अभी लो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आने वाले एक दिन के लिए या रिमेनिंग हफ्ते के लिए। अभी इंडेक्स का लो पूरा नहीं हुआ। मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि इंडेक्स जो है वो एक ट्रेंड सेटर रेंज में जाता हुआ नज़र आ रहा है और ट्रेंड सेट हो चुका है कि इंडेक्स का हाई लग चुका। इंडेक्स को बहुत ज़रूरी था, इंडेक्स के बुल्स को बहुत ज़रूरी था कि पिछला हफ्ता 42,400 के ऊपर क्लोज़ करते। ऐसा नहीं हुआ। इंडेक्स इस वक्त इंडेक्स के लोज़ लगना बाकी हैं, मैं बता रहा हूँ। और ये अब बहुत सारे लोग कहना शुरू हो गए हैं कि 37,000 भी हम देख सकते हैं, 36,000 भी देख सकते हैं। मैं ये रट शायद पिछले 1.5 महीने से लगा रहा हूँ या जनवरी या 2023 का जो साल स्टार्ट हुआ था उससे पहले से लगा रहा हूँ कि 42,100 से लेके 42,600 जो है वो टॉप फॉर द मंथ नहीं बल्कि टॉप फॉर द ईयर भी हो सकता है। इसलिए बच के रहें, बच के रहें, बच के रहें। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ। हाँ, सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जिनमें आप बाइंग कर सकते हैं, और वो सेलेक्टिव स्टॉक्स मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जिसमें ऑन टॉप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेलीकार्ड था जो मैंने 6 रुपये पे, 5 रुपये 50 पैसे पे और 6 रुपये पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप बाय कर लें। आज माशाल्लाह 8 रुपये पे लोग इसकी बाइंग चिल्ला रहे हैं। उसके बाद मैंने PIBTL बताया जब वो 3 रुपये 60 पैसे के आसपास था, 3 रुपये 40 पैसे के आसपास था। आज 4.25 रुपये पे पूरी दुनिया इसमें बाय चिल्ला रही है। तो इस तरह के स्टॉक्स हैं जिनमें आप मतलब मैंने बॉटम आउट सजेस्ट किया था, बट नॉट ओवरऑल। ओवरऑल अभी भी चीज़ों में बहुत बड़ा फॉल बाकी है, तो बच के रहें। रेजिस्टेंस फॉर द डे इज़ सीन एट 41,160 फॉलोड बाय 41,250 जहाँ पे हम टॉप फॉर द डे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अब इसमें जो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि फर्स्ट 24 मार्च तक मैंने एक डिस्काउंट ऑफ़र निकाला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, एंड सेकंड जो पाकिस्तान डे हमारा 23 मार्च को है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक डिस्काउंट ऑफ़र मैंने निकाला हुआ है। टू अवेल दैट डिस्काउंट ऑफ़र या टू नो मोर अबाउट दैट डिस्काउंट ऑफ़र आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या वॉइस नोट भेज के मुझसे पता कर सकते हैं। और दूसरा, स्ट्रेटजी फॉर द कमिंग 1 or 2 days इज़ to look for profit taking या adopt risk management on the selling moves जो कि मैंने पिछले हफ्ते भर या पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते में बताई हुई। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।